राजस्थान के भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीते दिनों बीकानेर के दौरे पर रहे और इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। ये वीडियो था किरोड़ी लाल मीणा का अपने एक मित्र के घर जाना और उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर कुछ पैसे देकर उसकी मदद करना। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ और किरोड़ी बाबा का यह अंदाज सभी को खासा पसंद आया। इसके बाद सभी ने, तकरीबन हर एक व्यक्ति ने किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ की और कहा कि मित्र हो तो ऐसा। मगर किरोड़ी लाल मीणा के ये मित्र कौन है और किस दुख के समय में किरोड़ी लाल मीणा की इन्होंने मदद की थी, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए कि किरोड़ी लाल मीणा ने बीकानेर में एक मीडिया चैनल से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने वो पूरा किस्सा सुनाया जब इस मित्र ने किरोड़ी लाल मीणा की दुख के समय में मदद की थी। इस इंटरव्यू के दौरान पत्रकार किरोड़ी लाल मीणा से सवाल करते हैं कि ये मित्र की कहानी क्या कुछ है। तो इस पर किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज मेरी कर्मभूमि रही है। 6 साल तक मैं यहाँ पर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, मेडिकल कॉलेज भी जाकर के आया हूँ, प्रिंसिपल साहब से, बाकी के स्टाफ से मिलकर आया, मैं कहाँ पढ़ा हूँ वो सब देख कर आया, लाइब्रेरी वगैरह देख कर आया। इसी के साथ बीकानेर मेडिकल कॉलेज का किस्सा सुनाते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं यहाँ पर हॉस्टल में रहता था। चारों हॉस्टल के सामने बीच में एक टीला था और वहाँ शंख की शाखा में लगाया करता था। चारों हॉस्टल्स को सुबह 5 बजे सब छात्रों को जगा करके मैं संघ की शाखा पर मजबूती से खेल खिलाता था और वो देश की मेडिकल कॉलेज के सेक्टर में सबसे बड़ी शाखा थी जिसे चलाने का सौभाग्य मुझे मिला। किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि अब क्योंकि हम काफी एक्टिव थे, संघ के विभिन्न पदों पर हम काम कर रहे थे, तो हम पुलिस के पूरे नोटिस में भी थे। तो जैसे ही अचानक पुलिस मुझे गिरफ्तार करने वहां पर पहुंची, वैसे ही किस्मत से वो टैक्सी वाला मुझे वहां पर मिला और वो मुझे वहां से लेकर के छूमंतर हो गया और मुझे कहीं छुपा दिया। इसके बाद 13 महीने तक मैंने भूमिगत रहकर काम किया और भूमिगत रहकर ही गुजरात से सामग्री भी लाता था। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आपातकाल विरोधी सामग्री जो गुजरात में छपती थी, मोदी जी छपवाते थे, हम उन्हें लाकर यहाँ पर बांटते थे। और एक बहादुर जी और थे, यहाँ गुप्ता जी, जो आजकल तो शिफ्ट हो गए हैं, मगर यहाँ से हम दोनों उस वक्त यही काम करते थे, तीसरे को पता भी नहीं लगने देते थे। और अंत में 13 महीने बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ कि सारी उंगलियां मेरी तोड़ दी, मुझे उल्टा लटका लटका करके मारा और मेरा पेशाब तक बंद हो गया था। किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान कहा कि मेरी किडनी खराब हो गई थी, मेरे प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल वगैरह भी डाला गया, मुझे बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन मैंने बताया नहीं कि मैं सामग्री कहाँ और किससे लाता था, क्योंकि मैं उस समय यदि मोदी जी का नाम बता देता तो मोदी जी गिरफ्तार हो जाते और मोदी जी के गिरफ्तार होने की भी कोई बात नहीं थी, मगर सारे देश की जो आपातकाल विरोधी योजनाएं थी वो धरी की धरी रह जाती। किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि तो ये जगह वो हिस्टोरिकल जगह है जहां मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर राष्ट्रभक्ति के गीत गाए हैं, संस्कार ग्रहण किया है और यहीं से मैं मजबूत बना हूं। उन्होंने आगे कहा कि इसी रज से मैंने जो संस्कार लिए हैं वो आज भी मेरे अंदर जिंदा है, तो उसी में अब 72 साल की उम्र में 72 घंटे लगातार घूम लेता हूं और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बीकानेर की माटी में खेला हूं, मैं बीकाना हूं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने लगातार नकली खाद बीज पर चल रही कार्रवाई को लेकर भी बयान दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे पहली कार्रवाई हमने किशनगढ़ अजमेर में ही की थी। उन्होंने कहा कि 16 बड़े प्लांट थे, तो हमने उन सब को ताले ठोक दिए, उन सब का लाइसेंस निरस्त कर दिया, मुकदमे भी दर्ज कर दिए। अब वो बात अलग है, वो अदालत में गिरफ्तारी पर स्टे ले आए, मगर अब मैं ये स्वीकार करूंगा कि 10% तो नकली खाद अब भी बन रहा है, क्योंकि चोर चोरी करना छोड़ सकता है मगर हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो कुछ लोग हेरा फेरी कर रहे हैं और वो हेरा फेरी वाला व्यक्ति अभी मैंने यहाँ के आपके खारी गांव में बीकानेर में पकड़ा है, जिसके 24,000 कट्टे पैक थे और इतना ही मटेरियल बाहर भी पड़ा था और मैं उससे डबल यहाँ दूसरे गांव में साकड़ा में रात को ही पकड़ा है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हम सब सजग है, चौकन्ने हैं, हमारी चिंता यही है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि किसानों को उत्तम खाद बीज मिले और इसके साथ ही उत्तम पेस्टिसाइड मिले, उसकी आय बढ़े, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोचते हैं।
वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि यदि विभाग एक्टिव हो जाए तो सवाल ही नहीं उठता कि एक भी दाना नकली बन जाए या एक भी दाना घटिया निकल जाए। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने अपने विभाग पर भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। मैंने एक दिन तो सोचा था कि मैं पूरे ही डिपार्टमेंट को सस्पेंड कर दूं, मगर फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा। तो अब हम सने सने कर रहे हैं इसका इलाज और मैं गारंटी देता हूं कि इन सब का इलाज एक दिन जरूर हो जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा के इन बयानों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।